हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉटनी वाला। और इसमें आपको बॉटनी के साथ साथ बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। हम कर रहे हैं आईसीएसई क्लास 7th की बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, और वो सारे क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं। तो ये होते हैं टिश्यूज़। हमने प्लांट टिश्यूज़ की बात पहले की है, आज एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल की टिश्यूज़ हैं, उनको हम 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। देखो, हमारे शरीर में टिश्यूज़ के क्या क्या काम है। एक, हमें कवरिंग चाहिए, ठीक है। तो कवर करने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए, चाहे वो बाहर से कवर करना है या फिर अंदर, जैसे हमारी फूड पाइप है उसको कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए क्या है, एपिथेलियल, थेलियम के ऊपर, ठीक है, किसी सरफेस पर जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव मतलब जो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, वो होंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट भी करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं। और नर्वस टिश्यूज़, नर्वस का मतलब यहाँ पे क्या है, जिससे हमारी नर्व्स बनती हैं। मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को कन्वर्ट होता है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कहाँ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जो मैसेज कन्वे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कैसे होते हैं, थिन होते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। पतले सेल होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में और प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल की। ये बॉडी के सरफेस को भी कवर करती है और बॉडी की कैविटीज़, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ हैं, जैसे स्टमक की कैविटी है, ओसोफेगस की कैविटी है, इंटेस्टाइन की कैविटी है, ठीक है, हमारे लंग्स की कैविटी है, ऐसी ऐसी जितनी भी कैविटीज़ हैं उनको क्या करती है, ये लाइन करती है। वहाँ पर हमें एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि शेप के बेस पर कि किस तरह का जो सेल है उसका साइज़ क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, उसके बेस पर ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब स्क्वेयर। अब स्क्वेयर कैसा होगा? स्क्वेयर में सिर्फ आपको स्क्वेयर नज़र आएगा, ठीक है, इस तरह से इसे लेकर चलिए। लेकिन ये कैसे होते हैं? पॉलीगोनल, अलग अलग टाइप के फ्लैट सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनकी जो विड्थ होगी ये ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। पॉलीगोनल का मतलब क्या है? 3 से लेकर 8-10 जितने भी फेसेस जो हैं इसमें हो सकते हैं। मेनली हम 5 से 6 फेसेस जो हैं इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? अब जो भी हमारी स्किन की आउटर लेयर है, ये स्किन है हमारी, इसकी जो भी आउटर लेयर है ये किस चीज़ की बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और इनका स्क्वैमस एपिथेलियम का जो मेजर काम है वो कैसा होता है? प्रोटेक्टिव होता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले, और इसमें हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। अच्छा, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? क्यूब लाइक होंगे, ठीक है। ये फ्लैट थे। दूसरे क्या हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिनके जो सेल्स होंगे वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे? क्यूब की तरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमें ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं सेल के। और ये कहाँ पे होते हैं? इनर वॉल लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जो हमारी किडनी है वहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं अंदर, वहाँ पर जो सेल्स होंगे वो कैसे होते हैं?
क्यूबॉइडल होते हैं और इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन। जैसे वाटर को वापस, अब इन ट्यूब्यूल्स में क्या है, ढेर सारा वाटर और कुछ एक मिनरल्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो हमारी बॉडी को जब वाटर की ज़रूरत होती है, हमें तो सिर्फ वेस्ट बाहर निकालना है ना, वाटर को हमने क्या करना है, रीएब्जॉर्ब करना है, वापस बॉडी के अंदर भेजना है। तो एब्जॉर्प्शन का काम क्या करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है, जो किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड इज कॉलुमिनर, कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर एपिथेलियम जो है, इसका काम क्या होता है, ये कॉलम की तरह होंगे, इस तरह से कॉलम की तरह जो है सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर बताए हैं, इलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे आपको मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें स्टमक और इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग में। और इनका काम क्या होता है, सिक्रीटरी इनका काम होता है, सिक्रीशन करना, सिक्रीटरी, बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रीट करना है, ठीक है। बहुत सारे ग्लैंड से जो है सिक्रीशन होती है, या बहुत सारे जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो किससे सिक्रीट होते हैं, कॉलुमिनर एपिथेलियम से। एंड द फोर्थ वन इज सीलिएटेड। यहाँ पे सीलिया का मतलब क्या है, सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो फोर्थ इज सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो कॉलुमिनर एपिथेलियम होते हैं, कई बार इनमें हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे होंगे, जैसे हमारी जो विंड पाइप है, ठीक है, जो लंग्स की तरफ विंड लेकर जाती है, वहाँ पर ये ओविडक्ट में होती है, ठीक है। ओविडक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, तो वहाँ पे सीलिया, ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा मूवमेंट शो करते रहते हैं, हिलते रहते हैं इस तरह से। तो जो भी यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, ये जब सेल हिलते रहेंगे तो वो जो पार्टिकल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, वो क्या है, वहाँ से मूव ऑन कर जाता है। तो सीलिया की फ्लैशिंग एंड मूव द सब्सटेंसेस इन इट्स कॉन्टैक्ट, जो भी सब्सटेंस होगा उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो एनिमल टिश्यूज में फर्स्ट टाइप था एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें 4 हमने पढ़े, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सीलिएटेड। एपिथेलियल टिश्यू इज SC क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो दूसरी टाइप आती है हमारे पास, वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसका काम क्या है, कनेक्ट करना, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट वेरियस अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स, हो सकता है ये एक से दूसरे टिश्यू को कनेक्ट करे, या ये ऑर्गन्स को कनेक्ट करे, या फिर क्या है, सपोर्ट करना, कनेक्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। और ऑर्गन्स को क्या है, उनके पोजीशन पे ही जाकर क्या करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। तो जैसे हमारी ये हड्डियां हैं, तो ये हड्डियां एक किस्म से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये वाली जो हड्डी है, ये उंगली के इस पार्ट को इस पार्ट के साथ क्या कर रही है, जोड़ रही है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हमारे घुटने जो हैं वो हमारी टांगों के साथ अटैच्ड हैं, ड्यू टू बीच में फीमर जो है वो आती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हैं कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली। एक तो जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे जो फाइब्रस हैं, फाइबर के बने होते हैं। और तीसरा जो फ्लूइड के बने होते हैं, फ्लूइड मतलब लिक्विड है। एक तो क्या है, सपोर्टिंग है, दूसरे क्या है, फाइब्रस हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो फ्लूइड लाइक है। तो सबसे पहले हम सपोर्टिव की अगर बात करें, तो सपोर्टिव में हमारे पास 2 टाइप आते हैं, वन इज बोन एंड सेकंड इज कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज ये कैसे हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट भी करते हैं और कनेक्ट भी करते हैं। तो बोन एंड कार्टिलेज।
तो कार्टिलेज की अगर हम बात करें, अगर आप अपने नाक के टिप को छुएं तो आपको अपनी नाक की टिप कैसी लगेगी, थोड़ी बोनी जैसी लगेगी, लेकिन वो क्या है, हिल सकती है। या आप अपने कान को छुएं तो वहाँ पे भी आपको कुछ हार्ड जैसा पार्ट नज़र आएगा, लेकिन आप उसको हिलाएं तो वो क्या है, थोड़ा बहुत हिल सकता है। सो द कार्टिलेज क्या होता है, ये जो बोन्स हैं उनकी एंड पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये बोन है तो इसकी एंड पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। नोज की टिप पे प्रेजेंट है, ईयर की प्रोजेक्शन बाहर जो हमारे कान हैं वहाँ पर प्रेजेंट है, विंड पाइप में भी हमारे प्रेजेंट होता है। तो सपोर्टिंग कार्टिलेज को हम यहाँ फील कर सकते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होता है, ये अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे कार्टिलेज की स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या नज़र आता है, एक क्लियर ग्राउंड सब्सटेंस नज़र आता है। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है ये कैसा है, क्लियर है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं। इन स्पेसेस को लेकुना कहा जाता है। लेकुना का मतलब क्या है, लेकुना का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह, ठीक है। तो ये जो खाली जगह होती है, इन खाली जगह में क्या है, एक या एक से ज़्यादा सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये कार्टिलेज कैसे बना होता है, क्लियर ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें एक से ज़्यादा जो हैं वो लेकुनाई प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। अदरवाइज बाकी सारी जगह ये कैसा होता है, क्लियर होता है। दूसरा हम देखते हैं बोन। अब ये तो हमने कार्टिलेज की बात की, बोन हड्डियों का तो आपको पता ही है, यहाँ पे ये सारी जो हैं ये क्या हैं, हड्डियाँ हैं। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं ये वर्टिब्रेट्स का मेन सपोर्टिव ऑर्गन है। और ये जो बोन्स होती हैं इनके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बोन के जो सेल्स हैं, जैसे ये आपको बोन नज़र आ रही है, ये सेल्स जो हैं ये एम्बेडेड रहते हैं, मतलब धंसे हुए रहते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ये जो हैवर्सन कैनाल है, इसके आसपास कहीं पे सेल्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कैल्शियम और फास्फोरस के साल्ट, हम बोलते हैं ना दूध पीना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, तो वो बोन के लिए अच्छा था, फास्फोरस बोन के लिए अच्छा था। क्यों, क्योंकि ये बोन्स जो हैं उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, हार्ड है। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज में, यहाँ पे हार्ड मैट्रिक्स है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट्स का बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये, यानी कैल्शियम और फास्फोरस के जो सॉल्ट्स हैं, ये देखो ये इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स, कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे डार्ट बोर्ड आपने देखा होगा, निशानेबाजी का जो डार्ट बोर्ड होता है, उसी तरह से यहाँ पर ये जो रिंग्स हैं ये बनी हुई हैं। तो ये है कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। इस तरह से कंसेंट्रिक लेयर में सेंट्रल कैनाल, जिसको हैवर्सियन कैनाल कहते हैं, उसके अराउंड जो है ये डिपॉजिट होता है। और ये जो बोन सेल्स हैं ये बहुत कम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो दिस इज बोन। ये कैसे थे, सपोर्टिव कार्टिलेजिनस टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजिनस नहीं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अब फाइबर्स हैं, तो फाइबर्स हैं, आप यहाँ पर बना दीजिए कि फाइबर्स का काम क्या होगा, या तो पैक करना होगा या तो बाइंड करना होगा, ठीक है। किसी चीज़ को पैक करना है या बाइंड करना है तो फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये होते हैं। तो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल हैं। पहला है एरियोलर, एरियोलर, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। ये एरियोलर टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा। जैसे ये स्किन है, इस स्किन के नीचे जो भी टिश्यू प्रेजेंट है उसके साथ अटैच करने के लिए इस स्किन को कौन सा टिश्यू लगता है, एरियोलर टिश्यू लगता है, विच इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड इज एडिपोज, एडिपोज, ठीक है, डिपोज है ना, इधर डिपॉजिट याद रखना है। अब बॉडी में डिपॉजिट किस चीज का होगा, फैट का। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट को डिपॉजिट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट को डिपॉजिट करना। तो जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं आदमी, हम बोलते हैं ना बहुत मोटा हो गया है तो उसमें चर्बी बढ़ गई है, तो वो चर्बी ही क्या है, दैट इज एडिपोज टिश्यू।
यानी एडिपोज टिश्यू क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बन गए हैं, जिसमें फैट की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। थर्ड है टेंडन्स, ठीक है, इसको आपने क्या रखना है, MTB से आप इसको याद रखोगे। मसल टू बोन, मसल टेंडन बोन, मसल को बोन के साथ। अब हमारे लिए जो यहाँ पर जैसे ये मसल है, यहाँ पर जो मसल है ये इस बोन के साथ अटैच है, तो इस बोन के साथ ये कैसे अटैच है, ये मसल वाला टिश्यू ये बोनी टिश्यू के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और बोन टू बोन अगर हो, ठीक है, बोन टू बोन अगर हो तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, BLB, ठीक है, BLB। अब जॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर जॉइंट है, ये वाली बोन और ये वाली बोन आपस में जॉइंट है, तो यहाँ पे कौन से टिश्यू के साथ ये जॉइंट होगी, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। टेंडन जो है वो मसल को बोन के साथ अटैच करता है, MTB, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन के साथ अटैच करता है, BLB। क्लियर। फोर्थ वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी थर्ड वन इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे पास दो टाइप के हैं, वन इज ब्लड एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। ब्लड तो आपको पता ही है, चोट लगती है तो क्या निकलता है, खून निकलता है, ठीक है, और लिम्फ भी आपने देखा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ब्लड क्या है, ब्लड में लिक्विड और सेलुलर दोनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड में लिक्विड प्लस सेलुलर है। लिक्विड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और सेलुलर में क्या होता है, WBC होती हैं, RBC होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये हमारे ब्लड के पार्ट हैं, क्या, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तो ब्लड के पार्ट हैं, ठीक है। रेड कलर का किस वजह से होता है, RBC की वजह से रेड कलर का होता है। तो ये तो ब्लड है, और आपको पता ही है कि ब्लड का काम क्या होता है, या फ्लूइड जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। और ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी ब्लड की तरह ही है, लेकिन लिम्फ में सिर्फ प्लाज्मा प्लस वाइट ब्लड सेल, या जिनको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी नहीं, प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल। और ये लिम्फ क्या होता है, ये सेल, जैसे ये अगर सेल है तो इसको सराउंड करता है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, और ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स, इट इज एसेंशियली द प्लाज्मा विद सम ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड सेल्स। और ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल सकते हैं, और इसमें क्या है, रेड ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। थर्ड वन जो हमारे टिश्यू हैं वो हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू हैं ये कितने, हमारी बॉडी में मसल्स कितने टाइप की होती हैं, तो ये जो है 3 टाइप की होती हैं। वन इज स्ट्राइएटेड, ठीक है, स्ट्राइएटेड, इनको हम स्केलेटल, स्ट्रिप्ड या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। सेकेंड वन इज अनस्ट्राइएटेड, जिनको हम स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। एंड थर्ड वन इज कार्डियक और हार्ट मसल्स, ठीक है। हार्ट की मसल को क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं, याद कर लीजिए। तो सबसे पहले है स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है, जिसमें स्ट्रिप्स की तरह जो बनी होती हैं इस तरह से। ये देखिए ये क्या है, स्ट्राइएशंस, इसमें बैंड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं।
अब ये जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं ये अटैच्ड रहती हैं बोन्स के साथ, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं बोन्स के साथ अटैच रहती हैं और ये हमारी मर्जी से चलती हैं। जैसे यहाँ पर ये मसल है, ये मसल को मैं बोलूँगी कि इस तरह से होना है, ठीक है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मैं बोलूँगी रिलैक्स करना है तो रिलैक्स करेगी, ठीक है। तो ये मेरे कंट्रोल में है। यहाँ पे कौन सी मसल है? स्ट्राइटेड मसल है, ठीक है। द मसल इन योर आर्म मूव ओनली व्हेन यू वांट, ठीक है। तो 40% जो हमारी मसल्स हैं वो कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड मसल्स, जिनको स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल और वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज अनस्ट्राइटेड मसल्स। अनस्ट्राइटेड मसल्स क्या होती हैं? जो हमारी मर्जी से नहीं चलेंगी, वो अपनी मर्जी से चलती हैं, ठीक है। जैसे हमारी ओसोफिगस है, ओसोफिगस में क्या होता है? फूड जब जा रहा है तो वो हमारी मर्जी से थोड़ी कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें ऊपर जैसे रुकना है, अब तुम पेट पर जाओगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ स्वेलो करना हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद उस फूड का बाहर निकलने तक क्या हो रहा है उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। तो वो मसल्स जो हमारी मर्जी के बिना चलती हैं वो कैसी होती हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। चाहे वो फूड पैसेज की बात है या इंटेस्टाइन की वॉल्स की बात है। तो ये मसल्स कैसी बनी होती हैं? जैसे यहाँ पे तो स्ट्राइटेड स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं। ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? पतली पतली होती हैं और एंड से कैसी होती हैं? टेपरिंग होती हैं, ठीक है, नुकीली तिरछी होती हैं। हमारी जो आंखों की आइरिस है, ठीक है, जो पुतलियां हैं जो हमें ऑफ कोर्स नज़र आती हैं वो, और यूरिनरी ब्लैडर जो है, जो हमारे पेशाब की थैली है, दे ऑल्सो अनस्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स, वो भी कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। थर्ड वन इज कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में होती हैं। ये इन दोनों का मिक्सचर होती है, थोड़ी सी स्ट्राइएशन इसमें होती है, ये ब्रांच्ड नहीं होती, ये ब्रांच्ड भी होती है, ठीक है। और ये इन स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स की तरह क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। हम अपने दिल को बोलते नहीं हैं कि तुम धड़को और अब मत धड़को, ठीक है। वो तो जब से हमारा जीवन शुरू हुआ है तब से धड़कना शुरू करती हैं और एंड ऑफ द लाइफ तक वो क्या है? धड़कती रहती हैं। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? ब्रांच्ड भी होती हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अगर आपने इस टिश्यू के बारे में पहले नहीं पढ़ाया है तो पिछली वीडियो में जहाँ पर नर्वस सिस्टम पढ़ाया है वहाँ पर बहुत डिटेल में इसको करवाया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे समझना चाहें तो ये जो नर्वस टिश्यू है ये नर्वस सिस्टम बनाता है, हमारी बॉडी में नर्व्स की फॉर्मेशन करता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? इस तरह से इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है, लंबे लंबे सेल्स, ये पूरा का पूरा एक सेल है, इस सेल का मिलकर बना होता है। इस सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये डायग्राम आना चाहिए। तो न्यूरॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक होती है इसकी सेल बॉडी जिसको हम साइटोन कहते हैं, और दूसरी होती है इसकी लॉन्ग टेल लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। इस साइटोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस साइटोन में कुछ ब्रांचेस या प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो एक्सॉन है यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कुछ शीथ प्रेजेंट होती हैं और इन शीथ के बीच में ये एक्सॉन जो है कहीं कहीं पे ये शीथ या जो कवरिंग होती है ये एब्सेंट होती है, उसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और जो कवरिंग, शीथ की कवरिंग वाला जो एरिया उसको इंटरनोड कहते हैं। और टर्मिनल में इस एक्सॉन में क्या है? लास्ट में इस तरह से कुछ ब्रांचेस होती हैं 3-4 जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। तो ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो एक्सॉन्स हैं, ये बहुत सारे एक्सॉन्स जो हैं ये मिलकर जब एक कवरिंग, एक शीथ में कवर हो जाते हैं तो वो क्या है? एक नर्व की फॉर्मेशन करते हैं। तो नर्व इज अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स।
So this was all about from this chapter which is from ICSE 7th class biology book. इसमें हमने आज पढ़ा एनिमल टिश्यू के बारे में. सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू जिसमें स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ा. हमने देखा कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम एब्जॉर्प्शन होता है. कॉलुमिनर एपिथेलियम का काम सिक्रीटरी होता है. और सिलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है, सब्सटेंस की मूवमेंट करना है सरफेस से. सेकंड हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमने फर्दर 3 टाइप पढ़े, फाइब्रस टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू. तो फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो 4 टाइप के हैं, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स, लिगामेंट. एरियोलर टिश्यू स्किन को अंडरलाइंग टिश्यू के साथ कनेक्ट करते हैं. एडिपोज टिश्यू फैट डिपॉजिट करता है. टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन के साथ ज्वाइंट करता है. और लिगामेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, लिगामेंट्स बोन टू बोन को ज्वाइंट करते हैं. सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें बोन और कार्टिलेज हमने पढ़ा. बोन में जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स की डिपोजिशन होती है कंसेंट्रिक रिंग्स में. और कार्टिलेज में जो है वो क्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. और कार्टिलेज कैसा होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है एंड बोन्स दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. और कार्टिलेज कहाँ है, बोन्स के एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा हमने वो पढ़ा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ है. ब्लड में 2 पार्ट होते हैं, फ्लूइड पार्ट और सेलुलर पार्ट. जो फ्लूइड पार्ट होता है उसका मेंबर होता है प्लाज्मा. और जो सेलुलर पार्ट होता है वहाँ पे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. रेड ब्लड सेल की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है. जबकि जो लिम्फ है ये सेल्स के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है. हर सेल के बाहर जो है ये लिक्विड प्रेजेंट होता है. एंड एसेंशियली इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल्स. थर्ड जो हमने टाइप पढ़ा एनिमल टिश्यू का वो था मस्कुलर टिश्यू जिसमें हमने स्ट्राइएटेड मसल्स, अनस्ट्राइएटेड मसल्स और कार्डियक मसल के बारे में पढ़ा. स्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स हैं जो हमारी मर्जी से हिल सकती हैं, वॉलेंट्री हैं. अनस्ट्राइएटेड मसल्स हमारी मर्जी के बिना काम करती हैं, जैसे हमारा इंटेस्टाइन की मसल्स. और कार्डियक मसल्स जो हैं ये ब्रांच्ड होती हैं और इन दोनों का कुछ मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है. ये इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं. एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को नई वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.